वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील निर्माता बना है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है भारत, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए, विश्व इस्पात संघ के अनुसार भारत ने जापान को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक देश के रूप में पीछे कर दिया है, जबकि चीन कच्चे इस्पात का इस समय सबसे बड़ा उत्पादक है जिसका उत्पादन 51% से अधिक है। राइट, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि चीन ने वैश्विक इस्पात निकाय ने हाल ही में चीन के विषय में कहा है कि चीन का जो कच्चा इस्पात उत्पादन है वो 2018 में 6.6% बढ़कर 928.3 मिलियन टन हो गया है, जो कि इससे पहले 970 मीट्रिक टन था। ठीक है, और 2017 में जो चीन का हिस्सा है वो 50% से बढ़कर 2018 में 51.3% हो गया है। और भारत की अगर बात करें तो भारत का जो कच्चे इस्पात का उत्पादन है वो 2018 में 106 मीट्रिक टन था और 2008 में अब हाल ही में उनका जो उत्पादन है वो इससे अधिक हो गया है। राइट, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पाकिस्तान ने अपनी पहली महिला हिंदू सिविल जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है सुमन कुमारी, ऑप्शन ए सही होगा। तो न्यायिक अधिकारियों को शामिल करने के लिए एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सुमन कुमारी पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला बन गई हैं और उन्होंने कामबार साहद कोर्ट से संबंधित कोर्ट में उनको नियुक्ति मिली है, जो अपने उनके पैतृक जिले में वो सेवा देंगी। और हिंदू समुदाय की अगर बात करें तो हिंदू समुदाय के जो पहले न्यायाधीश पाकिस्तान में बने थे वो जस्टिस राणा भगवान दास थे, जिन्होंने वर्ष 2005 से 2007 के बीच संक्षिप्त अवधि के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, वहां के पीएम है इमरान खान और राष्ट्रपति है आरिफ अलवी और वहां की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। राइट, तो आपको सेकंड क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में किस राज्य ने जीवन संपर्क परियोजना की घोषणा की है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है ओडिशा, ऑप्शन डी सही होगा। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह के बीच राज्य सरकार के विकास और कल्याणकारी पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यूनिसेफ इंडिया के साथ साझेदारी में जीवन संपर्क परियोजना की घोषणा की है। और नवीन पटनायक द्वारा आदिवासी मेला के रूप में प्रसिद्ध वार्षिक आदिवासी मेले का उद्घाटन करने के बाद ये घोषणा की गई थी। मैं आपको बता दूं कि इसमें 13 विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह जो उड़ीसा में 12 जिले की दूरदराज और दूर के इलाकों में रहती हैं उनके लिए ये परियोजना शुरू की गई है। यहाँ पर देखिए ओडिशा की बात की गई तो आपको ओडिशा के बारे में पता होना चाहिए। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। यहाँ की लोकसभा से 21 सीटें, राज्यसभा से 10 सीटें और विधानसभा में कुल 147 सीटें आती हैं। और इस राज्य की स्थापना 1 अप्रैल सन 1936 को हुई थी। इसी राज्य में हीराकुंड बांध है और चिल्का झील भी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। और यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है ओडिसी। ओडिशा के बारे में आपको 2 करंट अफेयर के पॉइंट भी पता होना चाहिए। हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप के 14वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। और हाल ही में ओडिशा राज्य में ही बिजू स्वास्थ्य योजना की भी शुरुआत की गई है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन किस स्थान पर बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर है उत्तराखंड का जो पहला ट्यूलिप गार्डन बनेगा वो पिथौरागढ़ में बनेगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
तो उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन 50 करोड़ रुपए की लागत से पिथौरागढ़ जिले में 50 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर बनेगा और राज्य सरकार ने उद्यान के विकास के लिए केंद्र की मंजूरी भी प्रदान करवा दी है। और ये जो उद्यान होगा वो ONGC द्वारा विकसित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तराखंड की बात की गई तो मैं आपको बता दूं उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड के वर्तमान में CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। यहाँ की लोकसभा से 5 सीटें हैं, राज्यसभा से 3 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 71 सीटें आती हैं और इस राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो है नैनीताल। ठीक है, और 2006 तक इस राज्य का नाम उत्तरांचल रहा था। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में आपको 2 करंट अफेयर के पॉइंट भी पता होना चाहिए। हाल ही में उत्तराखंड में जो देहरादून हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। और उत्तराखंड ने अपनी हाल ही में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है और ये उसने मनाया है 9 नवंबर 2018 को। ठीक है, तो ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। केबल स्टेड अटल सेतु का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है गोवा, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए गोवा में मांडवी नदी पर 5.1 किलोमीटर लंबी केबल स्टेड अटल सेतु जो कि राज्य की राजधानी को उत्तरी गोवा से जोड़ने के लिए तीसरा पुल है, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में जनता के लिए खोला गया है। और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर और केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने भी 4 लेन के इस पुल का उद्घाटन करने के लिए कार्यक्रम में शिरकत की और ये 2.5 लाख टन के बराबर 570 बोइंग विमान के वजन के बराबर है। राइट, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है 28 जनवरी, ऑप्शन बी सही होगा। तो यूरोप की परिषद ने प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को मनाए जाने वाला एक डेटा सुरक्षा दिवस शुरू किया है और इस तारीख को यूरोप में डेटा संरक्षण सम्मेलन जिसे कि कन्वेंशन 108 के रूप में जाना जाता है उसको विश्व भर में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। और डेटा सुरक्षा दिवस अब विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इसे यूरोप के बाहर डेटा गोपनीयता दिवस कहा जाता है। और डेटा संरक्षण सम्मेलन जो इस क्षेत्र की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये यह सुनिश्चित करती है कि दुनिया भर में जो डेटा है उसको सुरक्षित रखा जा सके। राइट, तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हज पर GST की दर 18% से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है 5%, ऑप्शन बी सही होगा। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज पर जो हज की यात्रा होती है उस पर GST 18% से घटाकर 5% कर दी गई है और इस वर्ष हज यात्रियों के 113 करोड़ रुपए को बचाने के लिए हवाई किराए को काफ़ी ये कम कर देगा। और श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह भी कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार भारत की 2340 महिलाएं बिना महरम के 2019 में हज पर जाएंगी। राइट, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस देश के बल्लेबाज रोहित पटेल सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है नेपाल, ऑप्शन सी सही होगा। तो नेपाल के बल्लेबाज रोहित पटेल जो कि 16 वर्ष 146 दिन के हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले वो सबसे कम उम्र के पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर और शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, और वो शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़कर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। उन्होंने शाहिद अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ 16 वर्ष और 217 दिन की आयु में ये अर्धशतक बनाया था, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 16 साल और 213 दिन की उम्र में अपना अर्धशतक बनाया था। लेकिन नेपाल के इस बल्लेबाज ने मात्र 16 साल 146 दिन में ये अर्धशतक लगाया है, तो इस तरह से उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। राइट, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है पूनम खेत्रपाल सिंह, ऑप्शन बी सही होगा। तो पूनम खेत्रपाल सिंह को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया के लिए क्षेत्र निदेशक नियुक्त किया है और WHO के कार्यकारी बोर्ड में सर्वसम्मति से डॉक्टर खेत्रपाल सिंह का समर्थन किया गया, जो इससे पहले एक अन्य 5 वर्षों के लिए क्षेत्र के 11 सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से नामित किए गए थे। यहाँ पर देखिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है,
तो आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, राइट। तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 ईयर, यानी कि 88 वर्ष। ऑप्शन ए सही होगा। तो पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज का 88 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया है और फर्नांडीज ने पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार में रेल मंत्री के रूप में भी काम किया था और एक सांसद के रूप में उनका जो आखिरी कार्यकाल रहा वो अगस्त 2009 और जुलाई 2010 के बीच राज्यसभा सांसद के रूप में रहा था, राइट। तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रेवल शो 2019 बेस्ट शो में किस देश ने उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रेवल शो 2019 में भारत को बेस्ट इन शो के लिए उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला है और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा यात्रा शो रहा है और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में क्लोजिंग बेल समारोह के दौरान भारत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और न्यूयॉर्क टाइम ट्रैवल शो में प्रोसेसिंग पार्टनर के रूप में भी भारत ने भाग लिया था, राइट। तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में असम गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है में जो राइट आंसर है DN चक्रवर्ती। ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, असम सरकार ने अनुभवी पत्रकार और पूर्व संपादक धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती यानी कि DN चक्रवर्ती को गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है और चक्रवर्ती को राज्य में पत्रकारिता में उनके आजीवन योगदान के लिए पुरस्कार मिला है और इस पुरस्कार में उन्हें 1 लाख रुपए नकद, 1 प्रशस्ति पत्र और असमिया जोराई जो कि सम्मान के रूप में एक घंटी होती है और जापी जो कि एक अंगवस्त्र है वो शामिल किया गया है और ये प्रदान किया गया है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, असम गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार से हाल ही में DN चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया में सभी प्रारूपों में 2 पक्षीय श्रृंखला जीतने वाली पहली मेहमान क्रिकेट टीम बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन सी सही होगा। और आज की क्विज का सवाल है, न्यायमूर्ति आसिफ खोसा ने किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, तो उस पर क्लिक करके इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हार्ड टेस्ट सीरीज जो कि करंट अफेयर की हार्ड क्वेश्चन पर बेस्ड है उसका वीडियो नंबर 3 नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में आप दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।